नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिलोक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल थिंक टू विन में। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो समय से मिलती रहें। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए एक बहुत ही शानदार कहानी। कहानी का टाइटल बहुत अच्छा है, समस्याएं हमारी ज़िंदगी में किस तरीके से आती हैं, उनका क्या समाधान है, इस पर हम बात करेंगे। एक गांव के अंदर एक रामू और एक श्यामू दो व्यक्ति रहते थे। रामू बहुत खुशहाल था, बट श्यामू के साथ सामने जो समस्याएं थी, बहुत गहरी समस्याएं थी और बहुत परेशान रहता था। समय बीतता जा रहा था, श्यामू बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा था। एक दिन होता क्या है कि वो रामू से पूछता है कि रामू भाई, ये बताओ कि तुम खुश क्यों रहते हो? तुम्हारे सामने कोई समस्या नहीं है, मेरे सामने इतनी समस्याएं। उन्होंने कहा कि यदि आपको अपनी समस्याओं का समाधान खोजना है और इसका समाधान करना है एक्चुअल में, तो आपको एक महाराज जी हैं जो गांव से करीब करीब 15-20 किलोमीटर दूर रहते थे। आप वहां पे जाओ, वो आपका समाधान कर देंगे। तो श्यामू एक दिन फिर जाता है वहां पे, तो वहां पे देखता है कि बहुत सारी भीड़ लगी हुई है महाराज जी के पास। सब लोग अपनी अपनी समस्याओं का समाधान करा रहे हैं। धीरे धीरे उसका नंबर आते आते शाम हो जाती है। जब उसका नंबर आता है लास्ट में, तो महाराज जी कहते हैं कि बच्चे, आज तो समय निकल चुका है, आज आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा, आपकी समस्या का समाधान कल होगा। तो उसने कहा कि प्रभु, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, कुछ मार्गदर्शन करिए, और मैं तो जीवन के उलझन में उलझा हुआ हूँ। तो महाराज जी ने बताया कि आपको रात को यहीं पर रुकना होगा। आज जो सेवादार हैं वो छुट्टी पर चले गए हैं, उन्होंने ऊंट पाल रखे थे। आपको हमारे ऊंटों की देखभाल करनी पड़ेगी और कल आपको आपके समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो कहते हैं ना, जो आदमी परेशान होता है सोचता है कि चलो आज नहीं तो कल समस्या का समाधान हो जाएगा तो जिंदगी अच्छी से गुजर जाएगी। तो उन्होंने वहाँ पे रहना उचित समझा, रात को रुके वहाँ पे। महाराज जी आश्रम में चले गए, उनको बता के गए कि बच्चा, आपके पास एक काम है, सारे ऊँटों को सबसे पहले चारा खिलाना है, फिर पानी पिलाना है, सबको बिठाना है, बिठा के सबको सुलाना है, और जब सब सो जाएं तब आपको सोना है, उससे पहले आपको नहीं सोना। तो जैसी आज्ञा प्रभु। रात भर जो श्यामू था वो ऊँटों को कभी किसी को बिठाए, कभी किसी को बिठाए, कभी किसी को बिठाए, कभी कोई ऊँट उठ जाए, कुछ ऊँटों को बिठाए, कुछ उठ जाए, कुछ ऊँटों को बिठाए, कुछ दूसरे उठ खड़े हो जाएं। तो जिस तरीके से वो खड़े हो रहे थे, लगातार सारे ऊँट एक साथ नहीं बैठ रहे थे। पूरी रात निकल गई, ऐसा नहीं हुआ कि सारे ऊँट बैठ गए हों और उसको नींद आ गई हो या सो गया हो, वो सो नहीं पाया। सुबह महाराज जी आते हैं और सबसे पहले महाराज जी हालचाल पूछते हैं कि बेटा, सबसे पहले तो ये बता, रात को नींद कैसी आई? महाराज जी, नींद? आपने तो काम ही ऐसा दे दिया, नींद तो यहाँ पे हराम हो गई। बोले, ऐसा क्यों बच्चे, आपने उस ऊँटों को नहीं सुलाया? बोले, महाराज जी सोते कहाँ हैं ये, चार खड़े हो जाते हैं, चारों को बिठाता हूँ चार खड़े हो जाते हैं, दो को बिठाता हूँ एक खड़ा हो जाता है। इस तरीके से रात भर चलता रहा है, न मैं सो पाया हूँ न ये खुद सोए। तो महाराज जी ने कहा, कुछ समझ में आया? वो बोला, नहीं। तो महाराज जी ने बताया कि मैं, चल बच्चे तुम्हें बताता हूँ, शायद अभी भी तुम नहीं समझे हो, शायद समझ जाते तो कुछ मैसेज इसमें छिपा हुआ था। महाराज जी कहते हैं कि जीवन में जो समस्याएं हैं ऊँट की तरह हैं। कुछ समस्याएं बैठेंगी, कुछ फिर खड़ी हो जाएंगी, कुछ बैठेंगी फिर कुछ खड़ी हो जाएंगी। तो ये समस्याएं जो हैं लाइफ में अप डाउन चलती रहेंगी। जो फर्क है वो सिर्फ नेविगेशन आपको आता है कि नहीं आता, उस समस्याओं में अपने आप को बना के रखना और उनका आप सॉल्यूशन करते हो कि नहीं करते। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिंदगी में कि अपने आप सॉल्यूशन होता है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं करना पड़ता। और बहुत सी समस्याएं ऐसी होती हैं जब आती हैं तो ऐसे लगता है कि आदमी मतलब मरता ही नहीं है, उसके साथ सारे कर्म हो जाते हैं, परंतु उनका निदान भी नहीं करना पड़ता, फिर भी वो ऐसे खत्म हो जाती हैं कि वो आई ही नहीं थी। और कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं कि उनका रिजोल्यूशन निकालना पड़ता है, उनका सॉल्यूशन करना पड़ता है। तो अपना बेस्ट दीजिए, आप उस समस्या के संदर्भ में क्या बेस्ट कर सकते हैं, यही आपके हाथ में है। बाकी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, अपने आप को बना के रखना है और अपने आप को रास्ते में चलते रहना है, और बेस्ट से बेस्ट आप उस समय क्या कर सकते हैं वो आपको करते रहना है। तो उस श्यामी को समझ में आई चीजें, उन्होंने कहा कि महाराज मुझे समझ में आ गई आपकी जो सीख है,
इसको मैं लाइफ में याद रखूँगा। तो आप सभी भी इस जो महाराज जी की जो सीख है वो आप भी याद रख सकते हैं और आप अपनी समस्याओं से इस तरीके से आप अपनी उलझनों से निकल सकते हैं। जिंदगी में सिर्फ अपने आप को बना के रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। समस्याएं तो आएंगी और जाएंगी, आप उस समय अपनी तरफ से बेस्ट सॉल्यूशन क्या कर सकते हो ये आपके हाथ में। बाकी तो ऊपर वाला है, गॉड है, यूनिवर्स है, वो आपको अच्छी तरह संभाल लेंगे। तो आपको होपफुली मेरी जो कहानी है पसंद आई होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे भी उनको भी ये मैसेज मिल जाए। आप लाइक करें, आप कमेंट करें, क्योंकि इन एक्टिविटी से मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कहानियाँ, बुक रीडिंग की समरी और अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।